बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो कि लॉजिक स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो ये बहुत ही अहम लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि हम अपने कोड में डिसीजन कैसे ले सकते हैं जो कि कह लें कि एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी एप्लीकेशन में। तो इसका यूज़ केस बेसिकली ये होता है कि आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम जो है ना वो इंटेलिजेंटली एक्ट करे, तो वो मतलब इनपुट को देख के उसके अकॉर्डिंगली जो है ना काम करे। तो बिलफर्ज वो चेक करे कि यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक है तो फिर वो यूज़र को आगे जाने दे। अगर यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक नहीं है तो फिर वो यूज़र को आगे ना जाने दे। और अगर मतलब प्राइस जो है वो एक ख़ास लेवल से ऊपर है तो फिर वो डिस्काउंट अप्लाई करे, अदरवाइज़ ना करे। और मतलब अगर यूज़र प्रीमियम यूज़र है तो फिर उनको को ख़ास एप्लीकेशन का हिस्सा नज़र आए, अदरवाइज़ ना आए। या पेड यूज़र को मतलब कोई फ़ीचर मुयस्सर हो और दूसरों को ना हो। तो मतलब ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हल करती हैं हमारी जो लॉजिक स्टेटमेंट्स हैं। तो हमारे पास तीन तरह के लॉजिक स्टेटमेंट्स हैं। हमारे पास इफ एल्स है, टर्नरी ऑपरेटर है और स्विच स्टेटमेंट है। तो हम इन तीनों के बारे में इस लेक्चर में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट से। तो बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट है कुछ इस तरह काम करेगी कि आप लिखेंगे इफ़ और उसके बाद आप अपनी कंडीशन लिखेंगे कि अगर 2 इज़ ग्रेटर देन 10 तो हम लिखेंगे console log 2 इज़ ग्रेटर देन 10। इनफैक्ट हम ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पर तो वेरिएबल बना लेते हैं और फिर हम वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं। तो अब अगर मैं इसकी आउटपुट चेक करूँ तो हमें किसी किस्म की आउटपुट जो है वो नज़र नहीं आ रही। उसकी रीज़न क्या है कि हमारी ये जो कंडीशन है ये ट्रू नहीं है। तो मतलब हमारा ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो अगर मैं बिलफर्ज ए को एक्चुअली मैं बी से बड़ा कर दूँ यानी कि 100 कर दूँ तो देखें ए इज़ ग्रेटर देन बी जो है वो लिखा आ रहा है। तो बेसिकली जो इफ़ स्टेटमेंट है उसका कुछ सिंटेक्स इस तरह होता है कि आप लिखेंगे इफ़ और उसके बाद आप अपनी कंडीशन देंगे ब्रैकेट्स के अंदर और फिर आप ये ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद आप जो भी कोड है जो कि आप इस कंडीशन के ट्रू होने पर रन करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो बेसिकली मैंने सेम देखें वही टेम्पलेट यूज़ किए इफ़ और फिर मैंने कंडीशन लिखी और फिर ये मेरी कंडीशन की बॉडी है। तो मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी जैसे कि ये भी हो रही है। देखें ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है यानी कि ए इज़ ग्रेटर देन बी नहीं है जैसा कि यहाँ पर है तो आपको कोई आउटपुट नज़र नहीं आएगी। ऑलराइट, मतलब ये कह लें कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, सिंपल इफ स्टेटमेंट है। अब इमेजिन करें कि अब अभी हमें कोई आउटपुट नज़र नहीं आ रही तो मैं कहता हूँ कि जब ए बी से बड़ा नहीं है तो लिखा है ए इज़ लेस देन बी, तो उसके लिए फिर हम एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो वो कुछ ऐसे काम करेगी कि आप लिखेंगे ए इज़ लेस देन बी और अब आप देखें लिखा आ रहा है ए इज़ लेस देन बी। अब अगेन अगर मैं ए को बड़ा कर दूँ तो अब देखिए क्या लिखा आ रहा है ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो मतलब ये हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। और अब अगेन इसकी टेम्पलेट कुछ इस तरह से होता है, इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है कि आप पहले लिखेंगे इफ़ और फिर आप कंडीशन देंगे। तो अब कंडीशन अगर ट्रू हुई तो फिर ये वाला कोड रन करेगा। हम लिख देते हैं रन इफ़ कंडीशन ट्रू और यहाँ पर रन इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स। तो मतलब ये उस सूरत में रन होगा जब ये जो कंडीशन है ये क्या होगी, फॉल्स होगी। तो इसके हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिलफर्ज स्टूडेंट के मार्क्स हैं और मैंने उनको ग्रेड जो है ना वो असाइन करना है। तो मैं कहता हूँ लेट्स से कॉन्स्ट मार्क्स और ये कह लें कि ये परसेंटेज है। तो मैं कहता हूँ इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 90 तो फिर हमने क्या करना है ए ग्रेड। और फिर अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास वो 80 से ऊपर है तो फिर हमने उसको बी ग्रेड देना है। तो अब इस सूरत में हम क्या करेंगे, इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं कि एल्स के बाद फिर इफ लिखेंगे और अब यहाँ पर हम कहेंगे ए इज़ ग्रेटर देन 80 और console log
बी, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने एक और कंडीशन ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे, a इज़ ग्रेटर देन 70 और कॉन्सोल लॉग c, ठीक है। और उसके नीचे जो भी है उसको हम कह देंगे कॉन्सोल लॉग d, ठीक है। इनफैक्ट हम कह देते हैं कि अगर ये इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 50 तो फिर d है, और एल्स कॉन्सोल लॉग f, ओके। तो अब हमारे पास देखें कि जो स्टूडेंट का ग्रेड है वो क्या आ रहा है, a आ रहा है। अगर हम इसको बिलफर्ज करते हैं 60 तो अगेन a आ रहा है, a is greater than 80, refresh, oops shit, यहाँ पर हमें लिखाना चाहिए था मतलब हमने मार्क्स लिखना था लेकिन हमने ए लिख दिया हर जगह पे। तो अब देखेंगे वो ग्रेड जो है वो एफ आ रहा है, ओके। तो मार्क्स ग्रेटर देन, अच्छा हमने यहाँ पर 0 कर दिए, 70 करें बिलफर्ज तो अब ये डी आ रहा है, 60 करें तो भी डी आ रहा है, ठीक है। यानी कि 50 से ऊपर होंगे तो वो डी ही आएगा। और अब इमेजिन करें अगर हम इसको 40 कर दें तो अब क्या आएगा, एफ, ऑलराइट। तो मतलब इस तरह से आप मल्टीपल जो है इफ एल्स स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन इसकी टेम्पलेट जो है वो, ये इसकी टेम्पलेट नहीं मतलब इसकी सिंटेक्स जो है वो कुछ इस तरह से होगा कि आप जो रेगुलर इफ़ एल्स स्टेटमेंट है वो लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ पर आकर आप लिख देंगे कंडीशन 2, ठीक है। ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2 है, और फिर आप जितनी मर्ज़ी कंडीशंस रन करने के बाद आखिर पे आके आप जो अपनी फाइनल कंडीशन है वो रन कर देंगे। तो एक चीज़ नोट करें कि ये जो आखिरी एल स्टेटमेंट है ना, ये एक तरह की डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी है, यानी कि ऊपर अगर कुछ भी मैच ना हुआ तो ये अंडरस्टूड है कि ये चीज़ लाजमन मैच होगी, ठीक है। तो मतलब वो फिर वो जो ग्रेड है वो एफ होगा। तो ये मतलब इफ़ एल्स और एल्स इफ स्टेटमेंट हमने देखी। अब नेक्स्ट एक चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम अभी तो हम ये सिर्फ एक कंडीशन को चेक कर रहे हैं ना, इमेजिन करें कि हमने मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना है और उसके लिए क्या करेंगे। तो मैं कहता हूँ मेरे पास बिलफर्स 2 वेरिएबल हैं और एक वेरिएबल का नाम है वेदर और वेदर की वैल्यू है ड्राई। अब हम कह रहे हैं कि अगर जो वेदर है वो ड्राई है तो और हंगरी जो है वो ट्रू है, तो फिर क्या करना है कि बाहर खाना है, ओके। लेकिन अगर वेदर जो है वो ड्राई नहीं है तो फिर हमने क्या करना है कि घर पे कुछ पकाना है, ओके। तो हमारे पास 2 कंडीशन है। मैं कहूँगा वेदर और ट्रिपल इक्वल टू ड्राई। अगर तो वेदर ड्राई है एंड हंगरी इज इक्वल टू ट्रू, तो फिर हम क्या करेंगे, कंसोल लॉग और एल्स अगर मतलब वेदर जो है वो क्या है,
यानी कि अगर वेदर जो है वो वेट है और या इज़ रेनिंग है और हंग्री जो है वो ट्रू है, तो फिर हम क्या करेंगे, घर पे ही कुछ कुक करेंगे। ओके, और यहाँ पर हमने इफ़ भी लिखना है। ऑलराइट, तो मतलब इस तरह से आप मल्टीपल जो कंडीशंस हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सिर्फ एंड कंडीशन ही नहीं, आप यहाँ पर और कंडीशन जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप मल्टीपल एंड और मल्टीपल और जो स्टेटमेंट्स हैं बैक वक्त भी यूज़ कर सकते हैं, आप नॉट ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आप इनका कोई भी कम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और लास्टली बिलफर्ज मैं यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड कर देता हूँ, एल्स तो देखें कि ये इस वक्त हमें आउटपुट देगा लेट्स ईट आउट टुडे। ओके, और अगर वेदर जो है वो बिलफर्स वेट है तो फिर क्या होगा, लेट्स कुक समथिंग स्पेशल। तो मतलब इस तरह से आप मल्टीपल जो है वो कंडीशंस दे सकते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को। नेक्स्ट हम देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर। और बहुत दफ़ा जो है हमारे पास जो इफ़ स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं वो इफ़ एल्स इफ़ नहीं होती, वो सिंपली इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती है। ठीक है, यानी कि ये जो हमने ऊपर देखी थी कि उसमें आपके पास आप एक कंडीशन चेक कर रहे होते हैं और वो कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर आपने एक काम करना है, अगर फॉल्स है तो दूसरा काम करना है। यानी कि आपके पास यही दो चीज़ें होती हैं। अगर हमारे पास यही कोड है तो मतलब ए ग्रेटर देन बी है तो फिर मैंने ये लिखना है, अदरवाइज ये लिखना है, तो मैं इसको सिंपल करके ऐसे बी लिख सकता हूँ। तो अब देखिए टर्नरी ऑपरेटर से हमारे पास आउटपुट क्या आई है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, सेम वही जो के ऊपर है। लेकिन अब देखिए कि ये जो इसका सिंटैक्स है वो काफ़ी स्मॉल है, आपको मतलब वो इफ एल्स वगैरह नहीं लिखना पड़ा। और इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है कि आप पहले आप अपनी कंडीशन ऐड करेंगे, फिर आप ये क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे और इफ़ ट्रू कोड, फिर आप यहाँ पर वो कोड लिखेंगे जो कि ट्रू होने पर रन होना चाहिए, और यहाँ पर आप फॉल्स वाला कोड जो है वो लिखेंगे। तो सिमिलरली देखिए ये मैंने कंडीशन लिखी और ये मेरा ट्रू वाला कोड है और ये जो है मेरा फॉल्स वाला कोड है। तो मतलब ये हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर है। इसको टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली इसलिए कहते हैं कि इसके तीन हिस्से होते हैं। तो टर्नरी से हमारा तीन होता है, तो बेसिकली ये इसका एक हिस्सा जो कंडीशन है, फिर इसका ट्रू पार्ट है और फॉल्स पार्ट है, तो इसलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली वो भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट ही है, लेकिन इसका यूजेज जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है। तो बेसिकली इसको वहाँ पे यूज़ करते हैं जब आपके पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो यानी कि जो कंडीशनल जो वैल्यूज़ आपके पास हैं वो एक ख़ास तादाद में है, यानी कि आपके पास 3-4 ऑप्शन है तो उनमें से ये कोई एक वैल्यू होगी, तो उस लिहाज से आप अपना कोई डिफरेंट कोड रन करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आप की कोई कंपनी है जिसकी कि 3 शहरों में ब्रांचेज हैं, तो आप वो ब्रांच नेम के लिहाज से कोई कोड जो है वो एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बिलफर्स कहता हूँ सिटी, और सिटी नेम जो है ना वो मैं सेट कर देता हूँ फैसलाबाद। तो अब मैं यहाँ पर कहूँगा स्विच सिटी। तो इस सूरत में आप देखिए कि अब मेरे पास मतलब एक प्री डिसाइडेड या कह लें प्री डिफाइंड लिस्ट है मेरे पास कि जो मेरी सिटीज़ की तादाद है वो मखसूस है।
तो उन्हीं में से कोई एक वैल्यू जो है ना वो यूज़र ने सेलेक्ट की होगी, तो मैं उसके अगेंस्ट जो है ना वो कोड रन करना चाह रहा हूँ। तो अब इस कोड में वैसे एक मिस्टेक है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन बेसिकली इसका सिंटेक्स जो है ना वो सेम यही है। तो अब होना क्या है कि जब ये केस फैसलाबाद होगा तो ये वाला कोड रन होगा, जब कराची होगा तो फिर ये वाला कोड रन होगा, और जब इस्लामाबाद है तो ये वाला कोड रन होगा। लेकिन इसमें अभी एक मिस्टेक है जो कि हम देखते हैं कि वो क्या है। तो अब देखिए उसने यहाँ पे लिखा है यू आर इन FST, यू आर इन कराची, यू आर इन इस्लामाबाद। तो ये इतने सारे उसने नाम क्यों लिख दिए हैं? तो इसकी रीज़न जो है वो मैं आपको भी बताता हूँ। इमेजिन करें अब यहाँ पर मैंने कराची लिखा है, तो अब क्या हुआ? अब देखिए उसने लिखा है यू आर इन कराची, यू आर इन इस्लामाबाद। लास्टली मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस्लामाबाद, तो अब उसने यू आर इन इस्लामाबाद लिखा है, ये नहीं लिखा कि यू आर इन FST, यू आर इन कराची। तो इसकी रीज़न क्या है? बेसिकली ये स्विच स्टेटमेंट जहाँ से मैच हो रही है ना, तो जब शुरू में फैसलाबाद लिखा था यहाँ से मैच हो रही है, तो उसके नीचे वाला सारा ही जो कोड है वो रन हो रहा है, इसलिए वो नीचे कराची और इस्लामाबाद भी लिखा आ रहा था। लेकिन जब इस्लामाबाद लिखा है तो इस्लामाबाद वैसे ही आखिर पे है, आखिर पे जाकर मैच हुआ है, तो उसके नीचे और कुछ है ही नहीं जो एग्जीक्यूट हो, तो इसलिए वो जो है ना वो रन नहीं हो रहा। मतलब सिर्फ इस्लामाबाद ही लिखा नज़र आ रहा है। तो मतलब इस सूरत में हम क्या करेंगे कि मतलब अगर फैसलाबाद हो तो हम सिर्फ फैसलाबाद वाला जो कोड है वो रन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम ब्रेक स्टेटमेंट ऐड करेंगे। तो अब देखें अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फैसलाबाद, तो देखें सिर्फ लिखा आ रहा है यू आर इन FST, और नीचे वाला कोड जो है वो अब रन नहीं हो रहा। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपने ये स्विच स्टेटमेंट बनानी है तो उसमें हर केस के आखिर पे आपने ब्रेक ज़रूर लिखना है। अदरवाइज़ मतलब जो नीचे जितनी भी बाकी स्टेटमेंट्स हैं वो भी मैच हो जाएंगी, और आपका कोड जो है ना वो मे बी आप वो एक्सपेक्ट ना कर रहे हो कि जिस तरह वो बिहेव कर रहे हैं। तो मतलब ये ब्रेक स्टेटमेंट क्यों लिखना ज़रूरी है? इसलिए कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप मल्टीपल केसेस के लिए सिर्फ सेम ही कोड रन करना चाह रहे होते हैं। तो इमेजिन करें कि मैं यहाँ से प्रूवेंस बताना चाह रहा हूँ कि जब वो पंजाब में है तो ये पंजाब लिखा है, और जब कराची में है तो सिंध लिखा है, और जब इस्लामाबाद में है तो कैपिटल टेरिटरी जो है वो लिखा नज़र आ रहा हो। ओके, तो ये सिंपल कैपिटल। ओके, तो अब जब आप लाहौर में हैं तो तब भी आप पंजाब में ही होते हैं, ठीक है। इस सूरत में आप देखिए मैंने इसके बाद जो है ना ब्रेक नहीं लिखा। अगर वो लाहौर में है, फैसलाबाद में है, तो फिर ये वाला कोड रन होगा और ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर वो इन दोनों में मैच नहीं हुआ तो फिर वो नीचे आएगा। यहाँ पे अगर मैच हुआ तो ये वाला कोड रन होगा और ब्रेक हो जाएगा। तो अगर ये भी रन नहीं हुआ तो फिर वो नीचे आएगा और ये वाला कोड रन होगा। तो इससे आप देखें कि अब अभी हमारे पास लिखा आ रहा है यू आर इन पंजाब, क्योंकि मैंने फैसलाबाद सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं लाहौर सेलेक्ट करूँ तो फिर भी पंजाब ही लिखा नज़र आएगा। ओके, लेकिन अब नेक्स्ट कह लें कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ कोयटा, तो अब क्या होगा? अब कुछ भी लिखा नहीं नज़र आ रहा। तो मैं कहता हूँ कि बिलफर्स यहाँ पर डिफ़ॉल्ट तो अब देखिए यहाँ पर लिखा रहा है यू आर नॉट इन अ ब्रांच सिटी, यानी कि आप एक ऐसे शहर में नहीं है जहाँ पर हमारी ब्रांच है। तो बेसिकली ये जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होती है क्या है कि अगर ऊपर जो केसेस हैं इनमें से कोई भी केस अगर मैच नहीं हुआ तो फिर आपकी जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है ये रन होगी। ओके, तो ये हमारे पास स्विच स्टेटमेंट है। इसमें जो याद रखने वाली बातें हैं वो नंबर 1 कि स्विच स्टेटमेंट वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पर आपको पता है कि जिस वेरिएबल के लिहाज से आपने कोड एग्जीक्यूट करना है उसकी कोई फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो अब इमेजिन करें कि अगर आप चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट की परसेंटेज है उसके लिहाज से उन्हें ग्रेड दें, तो उसके लिए क्या बेहतर रहेगा? स्विच स्टेटमेंट बेहतर रहेगी या इफ एल्स स्टेटमेंट बेहतर रहेगी? ज़रा सोचें। तो उसके लिए इफ एल्स स्टेटमेंट बेहतर रहेगी, क्योंकि परसेंटेज जो है ना वो मतलब उसकी काफ़ी सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, और वो मतलब 100 भी हो सकती हैं, 100 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। वो 100 से ज़्यादा तब होंगी जब आप पॉइंट्स यानी कि डेसिमल वाले हिस्से भी काउंट करें। तो
दूसरी तरफ आप इमेजिन लें, ये तो परसेंटेज से आपने ग्रेड बताया ना, तो अब आप इमेजिन करें कि आप ग्रेड से उनको बताना चाह रहे हैं कि आपकी परसेंटेज तकरीबन कितनी होगी। तो इस सूरत में जो ग्रेड हैं वो ABCDF हैं, तो मतलब इनसे हम उन्हें रेंजेस बता सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो है ना स्विच स्टेटमेंट बेहतर रहेगी। अगर आपको ग्रेड दिया गया है तो आप अगर चेक करेंगे A है तो आप लिख देंगे योर मार्क्स आर बिटवीन 82 या 90 to 100%। अब फिर आप वो चेक करेंगे कि अगर जो ग्रेड है वो B है तो आप कुछ और चीज़ आउटपुट करेंगे, अगर C है तो फिर आप कुछ और आउटपुट करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ पर आपका जो आपकी जो कंडीशन है उसके मतलब कोई फिक्स्ड यानी कि उसकी प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं तो वहाँ पे स्विच स्टेटमेंट बेहतर रहेगी। और अगर वो मतलब कंटिन्यूस है यानी कि उसके काफ़ी सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं डेसिमल्स में भी, तो फिर वहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो बेहतर रहेगी। और अगर आपकी कंडीशन जो है उसके सिर्फ 2 ही हिस्से हैं यानी कि उसमें 2 से ज़्यादा हिस्से नहीं हैं, तो वहाँ पर बेहतर है कि आप टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर लें। और अगर आपकी कंडीशन का सिर्फ एक ही हिस्सा है यानी कि आपने चेक करना है कि अगर कोई चीज़ ट्रू है तो फिर कोई काम करना है, तो फिर आप सिर्फ सिंपल इफ स्टेटमेंट उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसके साथ ही हमारा लॉजिकल स्टेटमेंट वाला लेक्चर भी ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।